हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर चैनल रघुवर जी के। आज हम लोग सीटेट एग्जाम 2022 में पूछे जाने वाले इंग्लिश पेडागोजी के टॉप क्वेश्चंस को देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। हम इसको काफ़ी इजी करके आपको समझाएंगे। आप इस इंग्लिश को आप हिंदी की तरह आसानी से समझ जाएंगे। एक बार इस वीडियो को देखने के बाद आपको इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्री रिक्विसाइट टू लर्निंग अ लैंग्वेज। तो हमें पूछा जा रहा है कि कोई भी लैंग्वेज स्टडी करने के पहले हमें प्री रिक्विसाइट अर्थात पूर्व आवश्यकता क्या होती है। किसी भी चीज़ को हम स्टडी करते हैं तो उसके पहले हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए हमारा है मोटिवेशन, प्रेरणा हमें ज़रूरी है, या फिर ऑप्शन बी है हैबिट फॉर्मेशन, आदत बनाना जरूरी है, या ऑप्शन सी है इमिटेशन, हमें नकल करना चाहिए, या ऑप्शन डी है ओरल अप्रोच, मौखिक पहुंच होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मोटिवेशन। किसी भी लैंग्वेज को स्टडी करने के पहले सबसे पहले हमें क्या चाहिए, उस लैंग्वेज के बारे में मोटिवेशन चाहिए, तभी हम किसी भी लैंग्वेज को आसानी से सीख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहा कि किसी भी लैंग्वेज को स्टडी करने के पहले हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो हमें मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, लर्निंग अ लैंग्वेज इज, एक लैंग्वेज को स्टडी करना क्या है। ऑप्शन ए हमारा है ग्रेजुअल प्रोसेस है, क्रमिक आपका प्रक्रिया है, या ऑप्शन बी है लास्ट प्रोसेस, अंतिम प्रक्रिया है, या ऑप्शन सी है इंस्टेंट प्रोसेस, या क्षणिक प्रक्रिया है, या ऑप्शन डी है ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस या समावेशी प्रक्रिया है। तो लर्निंग अ लैंग्वेज, लैंग्वेज को स्टडी करना यह क्या है, यह आपका ग्रेजुअल प्रोसेस है, यह एक क्रमिक प्रक्रिया है। क्या है, लैंग्वेज स्टडी हम करते एक क्रम से स्टडी करते हैं। अगर हम क्रम से स्टडी कर एक दिन पढ़ते हैं 10 दिन नहीं पढ़ते हैं तो ऐसे क्या होगा, हम किसी भी लैंग्वेज को या कोई भी चीज़ हम ध्यान से स्टडी उसको नहीं कर सकते हैं। तो लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, यह एक क्या है, क्रमिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लैंग्वेज एक्विजिशन कैन बी ऑटोमेटिकली अटेंड, दिस स्टेटमेंट इज फेवर्ड बाय। तो यह स्टेटमेंट किसको फेवर करता है। हमारा क्वेश्चन है कि लर्निंग एक्विजिशन, अधिग्रहण स्टडी करने के दौरान कैन बी ऑटोमेटिकली अटेंड, यह स्वयं प्राप्त होता है। दिस स्टेटमेंट इज फेवर्ड बाय, यह किसे फेवर करता है। तो ऑप्शन ए हमारा है कोग्निटिविस्ट, उसके बाद ऑप्शन बी है बिहेवियरिस्ट, ऑप्शन सी है कंडीशनिस्ट, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द एबव। तो लर्निंग एक्विजिशन, अधिग्रहण स्टडी करना, इसमें कैन बी ऑटोमेटिकली अटेंड, यह स्वतः आ जाता है किस प्रकार। तो ऑप्शन ए हमारा है कोग्निटिविस्ट अर्थात आपका संज्ञानात्मक है। तो हमने आपको हिंदी पेडागोजी में ही आपको बताया है, आपका सीडीपी में हमने बताया है कि लैंग्वेज स्टडी क्या है, यह आपका क्या होता है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया होता है। तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कोग्निटिविस्ट अर्थात यह क्या है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, रीडिंग इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज मीन्स, इंग्लिश का स्टडी सेकेंड लैंग्वेज के रूप में स्टडी करने का क्या अर्थ है। रीडिंग इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ना है, किस रूप में, सेकेंड लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, सेकेंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश का स्टडी करना क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए हमारा है रीडिंग अलाउड, चिल्लाकर स्टडी करना, तो यह नहीं होगा। ऑप्शन बी है रीडिंग फॉर ग्रामर, ग्रामर के लिए स्टडी करना, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है मीनिंग मेकिंग, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है डिकोडिंग ऑफ लेटर्स एंड वर्ड, तो यह सही हो जाएगा कि क्या करना, कि किसी भी वर्ड और लेटर को क्या करना, डिकोड करना, इनमें से छिपे हुए अर्थ को निकालना। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी डिकोडिंग ऑफ लेटर्स एंड वर्ड्स। तो रीडिंग इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज मीन्स डिकोडिंग ऑफ लेटर्स एंड वर्ड्स। अगला क्वेश्चन है, विच फैक्टर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू लर्न अ लैंग्वेज, एक लैंग्वेज को स्टडी करने के लिए कौन सा फैक्टर सबसे
क्या है इसमें उपयोगी है। विच फैक्टर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू लर्न अ लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को स्टडी करने के लिए सबसे जरूरी फैक्टर कौन सा है, तो ऑप्शन ए है वेल डेवलप्ड लैंग्वेज इन्वायरमेंट। लैंग्वेज इन्वायरमेंट अच्छा तरीका से होना चाहिए, या फिर ग्रामेटिकल रूल्स होना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन बेस्ड होना चाहिए टेक्स्ट, उसके बाद टेक्स्ट बुक ऑन दैट लैंग्वेज, या उस भाषा पे हमारे पास टेक्स्ट बुक उपलब्ध होना चाहिए। तो किसी भी लैंग्वेज को स्टडी करने का सबसे मोस्ट फैक्टर आपका क्या होता है, वेल डेवलप्ड लैंग्वेज इन्वायरमेंट। उस भाषा को सीखने के लिए हमें अच्छी प्रकार का इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। कहा जाता है कि आपका सही इन्वायरमेंट में भी क्या होता है, सही विकास होता है। आपका लैंग्वेज स्टडी करने का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, वेल डेवलप्ड लैंग्वेज इन्वायरमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टांस ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टांस ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज। तो इसमें बताया जा रहा है कि इसमें आपका क्या है, इंस्टांस मीन्स होता है उदाहरण, और फॉर्मल लैंग्वेज क्या हो गया, यह औपचारिक अध्ययन है। तो इनमें से कौन सा आपका क्या है, औपचारिक अध्ययन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है चिल्ड्रेन लर्निंग टू कुक फ्रॉम देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता से कुक करना सीखते हैं। चिल्ड्रेन लर्निंग टू अ गेम फ्रॉम फ्रेंड्स, ऑप्शन सी है चिल्ड्रेन लर्निंग थ्रू कोरिस्पोंडेंस लेसन्स, और ऑप्शन डी है चिल्ड्रेन लर्निंग टू ड्रॉ फ्रॉम देयर आर्ट टीचर। तो हमें क्या बताना है, फॉर्मल लर्निंग बताना है। तो फॉर्मल लर्निंग क्या होगा आपका, चिल्ड्रेन लर्निंग थ्रू कोरिस्पोंडेंस लेसन। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगला प्रश्न है, व्हेन लैंग्वेज डेवलपमेंट इज डेलिबरेट एंड कॉन्शियस इफोर्ट। लैंग्वेज इज, तो लैंग्वेज क्या होता है, व्हेन लैंग्वेज इज डेवलप्ड इज अ डेलिबरेट एंड कॉन्शियस इफोर्ट। क्या होता है, जब भाषा को डेवलप करने का आपका क्या होता है, सोचा समझा या सचेत इफोर्ट होता है। हम इफोर्ट, सही इफोर्ट लगाते हैं किसी भी लैंग्वेज को स्टडी करने के लिए, देन लैंग्वेज क्या होता है। तो ऑप्शन ए हमारा है हुंड, अर्थात कठिनाई है। ऑप्शन बी है ब्रस्ट अप हो जाता है, उसके इसका हुआ आपका अर्थ दोहराना, और ऑप्शन सी है लर्न होगा, या ऑप्शन डी होगा एक्वायर्ड। तो क्या सही इफोर्ट हम लगाते हैं किसी भी लैंग्वेज को स्टडी करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, उस लैंग्वेज को हम आसानी से सीख जाते हैं। तो हुंड तो नहीं होगा, कठिनाई नहीं होगा, ब्रस्ट अप भी नहीं होगा, एक्वायर्ड भी नहीं होगा। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी लर्न। तो व्हेन लैंग्वेज डेवलपमेंट इज और डेलिबरेट, सोचा समझा होना चाहिए, और कॉन्शियस होना चाहिए, सचेत होना चाहिए। तो सही इफोर्ट हम लगाएंगे तो लैंग्वेज को क्या कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी लर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगला प्रश्न है, फॉर इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन पुअर इन्वायरमेंट इज वन वेयर। कह रहा है कि इंग्लिश क्या है, सेकेंड लैंग्वेज है, और एक्विजिशन पुअर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या है आपका, पुअर इन्वायरमेंट है, अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है उस सेकेंड लैंग्वेज को अधिग्रहण करने का। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, तो ऑप्शन ए हमारा है हिंदी, या मदर टंग इज द लिंगुआ फ्रेंच। उसके बाद ऑप्शन बी है इंग्लिश लैंग्वेज इज यूज्ड ओनली इन द क्लासरूम, केवल क्लासरूम में यूज हो सकता है। ऑप्शन सी है इंग्लिश इज नॉट स्पोकन एट होम एट ऑल, घर पे भी नहीं बोला जाता। ऑप्शन डी है एक्सेस टू एनी लर्निंग मटेरियल्स इज अनअवेलेबल टू स्टूडेंट्स। तो पुअर इन्वायरमेंट से क्या बताना है हमें, अनअवेलेबल, जिसका अवेलेबल ना हो। तो एक्सेस टू एनी लर्निंग मटेरियल क्या हो, बच्चे के पास, आपका स्टूडेंट के पास अनअवेलेबल हो, यह क्या हो दिखाता है, आपका पुअर इन्वायरमेंट के बारे में दिखाता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी, भाषा अधिग्रहण का जो सिद्धांत है, वे देयर इज अ लैक ऑफ सफिशियंट इंफॉर्मेशन। इसमें क्या है, लैक है, कमी है, किसकी, इंफॉर्मेशन की, सफिशियंट इंफॉर्मेशन की कमी है इन द लैंग्वेज इनपुट। देयर इज अ यूनिवर्सल ग्रामर डेट अप्लाइज टू ऑल। तो इसमें एक यूनिवर्सल आपका सार्वभौमिक ग्रामर है जिसको अप्लाई किया जाता है, वह कौन सा है।
तो हमारा क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी, भाषा अधिग्रहण का लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी अर्थात भाषा अधिग्रहण का जो सिद्धांत है उसके द्वारा व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ सफिशियंट इंफॉर्मेशन इन द लैंग्वा इनपुट, इसमें क्या है लैंग्वेज के बारे में सही इंफॉर्मेशन की कमी है, तो देयर इज अ यूनिवर्सल ग्रामर, एक यूनिवर्सल ग्रामर है डेट अप्लाइज टू ऑल, तो किसे हम अप्लाई कर सकते हैं, तो हमारा पहला ऑप्शन है कोलिक्यूबल लैंग्वेज अर्थात बोलचाल की भाषा को, या ऑप्शन बी है मॉडर्न लैंग्वेज आधुनिक भाषा, ऑप्शन सी है क्लासिकल लैंग्वेज और ऑप्शन डी है ह्यूमन लैंग्वेज। तो क्या है इसका सही उत्तर, क्या होगा आपका, इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन डी ह्यूमन लैंग्वेज। तो इसमें क्वेश्चन कहा जा रहा था कि अकॉर्डिंग टू आपका लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी, भाषा अधिग्रहण के सिद्धांत के अनुसार जब सफिशिएंट इंफॉर्मेशन की कमी हो तो एक यूनिवर्सल ग्रामर है जो अप्लाई होता है, वह कौन सा है, ह्यूमन लैंग्वेज होगा। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है who strongly maintains that language is learned by imitation of stimuli and re- reinforcement of correct responses। कह रहा है कि who strongly maintains that language is learned by imitation, लैंग्वेज को हम अनुकरण द्वारा सीख सकते हैं, इमिटेशन मीन्स होता है आपका अनुकरण। उसके बाद है ऑफ स्टिम्युली एंड रीइंफॉर्मेंसमेंट ऑफ करेक्ट रेस्पॉन्सेस, या हम उत्तेजनाओं से सीख सकते हैं और मजबूती से। तो किसने यह कहा था, हु स्ट्रांगली मेंटेन्स दैट लैंग्वेज इज लर्नड बाय इमिटेशन, हम अनुकरण करके सीख सकते हैं, ऑफ स्टिम्युली एंड री इन्फॉर्मेंसमेंट ऑफ करेक्ट रेस्पॉन्सेस। तो यह किसने कहा था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन डी स्किनर। तो स्किनर ने यह कहा था कि हम अनुकरण करके लैंग्वेज को सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Piaget's theory on language development suggests that language is learned through। Piaget's के थ्योरी के अनुसार बताना है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट भाषा का जो विकास है सजेस्ट करता है कि लैंग्वेज इज लर्न थ्रू, भाषा का हम अध्ययन किसके द्वारा कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए है एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, आत्मसातीकरण या सामंजस्य के द्वारा कर सकते हैं, ऑप्शन बी है इंटरेक्शन विथ सोसाइटी के द्वारा इंटरेक्शन करके सीख सकते हैं, या ट्रायल करके फिर एरर करके गलती करके सीख सकते हैं, या ऑप्शन डी है यूनिवर्सल ग्रामर इन द चाइल्ड्स माइंड, या फिर ग्रामर के द्वारा सीखा जा सकता है। तो पिगेट्स का थ्योरी के अनुसार भाषा को हम सीख सकते हैं किसके द्वारा, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के द्वारा, आत्मसातीकरण करके और इसका सामंजस्य करके हम क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज का स्टडी कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन बींग्स आर बोर्न विद द कैपेसिटी टू एक्वायर लैंग्वेज, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू, कह रहा है कि ह्यूमन बींग्स जो है वे क्या है, उनका जन्म हुआ है विद द कैपेसिटी टू एक्वायर लैंग्वेज, लैंग्वेज का एक्वायर करने के लिए क्या हुआ है, ह्यूमन बींग्स का जन्म हुआ। दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू, तो यह किसके दो रिलेटेड है, तो ध्यान देंगे ऑप्शन ए हमारा है वाइगोत्स्की का है, या ऑप्शन बी है पिगेट का है, या ऑप्शन सी है चॉम्स्की का है, या ऑप्शन डी है ब्रूनर का है। तो यह आपका किसके द्वारा दिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चॉम्स्की। तो ह्यूमन बींग्स आर बोर्न विद द कैपेसिटी, ह्यूमन बींग का जन्म हुआ है किस क्षमता के साथ कि वे लैंग्वेज को एक्वायर कर सके, यह स्टेटमेंट रिलेटेड है चॉम्स्की से। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लैंग्वेज एक्वायर फ्रॉम बर्थ बाय चाइल्ड विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेंबर्स इज नॉन एज, कह रहा है कि लैंग्वेज का हम एक्वायर करते हैं कब से, जन्म से ही, बर्थ से, बाय अ चाइल्ड, बच्चे अपने जन्म से लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से, अपने फैमिली मेंबर्स के। तो इसे क्या कहा जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा है फर्स्ट लैंग्वेज, ऑप्शन बी है सेकेंड लैंग्वेज, ऑप्शन सी है रीजनल लैंग्वेज और ऑप्शन डी है फॉरेन लैंग्वेज। तो बच्चे क्या होता है जन्म से ही अपने फैमिली मेम्बर से क्या करते हैं, लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं, इससे क्या कहा जाएगा, इससे आपका रीजनल लैंग्वेज कहा जाएगा, ये क्षेत्रीय भाषा बच्चे सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है लैंग्वेज डेवलप्ड एमंग चिल्ड्रेन वंस बाय
दे इंटरेक्ट। तो बच्चों में क्या होता है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, भाषा का विकास होता है बच्चों में, एमोंग चिल्ड्रेन वंस बाय दे इंटरेक्ट, किसके साथ वो इंटरेक्ट करते हैं तो बच्चे में भाषा की क्या होता है, विकास होता है। तो ऑप्शन ए है विथ अदर्स, दूसरों के साथ, या ऑप्शन बी है विथ फिजिकल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के द्वारा, या स्वयं से, या साइलेंट रह के। तो फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं होगा, स्वयं से नहीं होगा, साइलेंट रहकर भी नहीं हो सकता है। तो बच्चे में आपका लैंग्वेज का डेवलपमेंट किसके द्वारा होता है, जब बच्चे दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज or learning a new language after puberty leads to days of a foreign language। कह रहा है कि इसमें आपका क्या है, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, एक नए भाषा का क्या करना है, स्टडी करना है आफ्टर प्यूबर्टी। कब करना है, जब हम क्या हो जाए, सयानापन हो जाए, तब एक नए लैंग्वेज का जब स्टडी किया जाता है तो डेज ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। तो क्या होता है फॉरेन लैंग्वेज का, तो ऑप्शन ए है डिफिकल्टी इन एक्विजिशन, अधिग्रहण करने में कठिनाई होता है। ऑप्शन बी है नॉर्मल एक्विजिशन, आसानी से अधिग्रहण हो जाता है। ऑप्शन सी है ग्रेटर मास्टरी, यह क्या है, महत्वपूर्ण होता है। और ऑप्शन डी है लॉस ऑफ मास्टरी, हम मास्टरी खोज चुके होते हैं। तो इसमें क्या है, एक वर्ड आपको ध्यान देना है आपका, प्यूबर्टी लीड्स, जब क्या होता है बच्चे आपका किशोरावस्था में चले जाते हैं, उस समय एक नए लैंग्वेज का स्टडी करना क्या होता है, कठिनाई हो जाता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए डिफिकल्टी इन एक्विजिशन, इससे अधिग्रहण में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह हमने इंग्लिश पेडागोजी का टॉप 50 क्वेश्चंस का आपका क्या किया है, आज डिस्कशन किया है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।